एवरीवन, सो आज के लेक्चर से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं विच इज नोन एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ऑलराइट, आगे कंटिन्यू करने वाले इसी टॉपिक को। क्या होता है इसमें, कंडीशंस होती है कुछ और कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही, एंड देन ऑप्शन टिक करने हैं। ऑप्शन जैसे ये सब होते हैं ऑप्शंस कि द केस वुड बी रेफर्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट, देन बी होगा कि रेफर्ड बाय हेड ऑफ द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, देन डेटा इज इनएडिक्वेट, कैंडिडेट इज टू बी सिलेक्टेड या कैंडिडेट इज नॉट टू बी सिलेक्टेड। ठीक है, ये ऑप्शंस होंगे, इनको आपको टिक करना होता है बेस्ड ऑन द कंडीशंस, क्वेश्चंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देख लेते हैं एक बार, ये नोट डाउन करते रहो साइड में ही कहीं पर कि ग्रेजुएशन के लिए एटलीस्ट 55% स्कोर चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एटलीस्ट 65 चाहिए, देन सिलेक्शन टेस्ट में एटलीस्ट 50% शुड बी देयर, इंटरव्यू में भी 55% होना चाहिए, देन 2 इयर्स का बॉन्ड साइन करने के लिए विलिंग हो और एज कितनी हो, 21 या 26 इयर्स के बीच में हो। ये दोनों इंक्लूडेड है, मतलब 21 भी हो सकती है, 26 इयर्स भी हो सकती है। और कैसे कैलकुलेट करनी है एज, बिकॉज कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सपोज ईयर गिवन है, डेट ऑफ बर्थ में जो ईयर है वो गिवन है 1986, तो कुछ बच्चे एज कैलकुलेट करेंगे टिल 2022, मतलब जो करंट ईयर है वहां तक उसकी एज कैलकुलेट करेंगे, तो वो बहुत ज्यादा आएगी ऑब्वियसली, तो ऐसे नहीं करना। सी क्वेश्चन में गिवन है डेटेड एज ऑन 1 मार्च 2011, तो दैट मीन्स आपको 2011 तक कैलकुलेट करनी है एज। गॉट इट, ये ध्यान में रखना है। डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो, जहां से भी हो, मतलब कितनी भी हो, आपको एज कौन से ईयर तक कैलकुलेट करनी है, दैट इज 2011। गेटिंग इट? ऑलराइट। और ये कुछ है स्पेशल केसेस, फॉर एग्जांपल सेकंड नहीं फॉलो हो रहा, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, ट्रू नहीं है, मतलब उसकी 65 से कम है पोस्ट ग्रेजुएशन में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन ही नहीं किया, बट उसे क्या है 1 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस है प्लस, अच्छा पोस्ट ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए, मतलब कि उसके मार्क्स जो है वो 65 से कम है। ये सेकेंड वाला नहीं सेटिस्फाई होगा ना उसमें, उस केस में हम जंप करेंगे स्पेशल केस पर, और उसे 1 ईयर का एटलीस्ट अगर उसके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है तो उसका केस कौन हैंडल करेगा, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, ऐसे ही 5th वाला अगर नहीं सेटिस्फाइड, मतलब वो 2 इयर्स का बॉन्ड साइन करने के लिए रेडी नहीं है कैंडिडेट, बट वो 1 लाख रुपीज डिपॉजिट कराने के लिए रेडी है, पे करने के लिए रेडी है, तो दैट मीन्स तब कौन हैंडल करेगा, हेड ऑफ द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। समझ आया इतना? ठीक है, याद रखना है, कंडीशन को देखना है, सेटिस्फाई कराना है एंड फर्दर। बट मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि व्हाट इफ ये सारी कंडीशंस तो सेटिस्फाइड हैं प्लस 1 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस भी है, तो हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? जैसे ऑप्शंस गिवन है ना कि कैंडिडेट इज टू बी सिलेक्टेड या फिर इट वुड बी रेफर्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट, उस केस में कौन सा सिलेक्ट करना है हमें, बिकॉज सारी की सारी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है प्लस 1 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस भी है। देन सी, आपको लग रहा होगा कि वाइस प्रेसिडेंट है, हाईएस्ट अथॉरिटी है, तो उनसे प्रेफर कराना ज्यादा इजी होगा, ज्यादा प्रायर होगा, तो हम इसलिए ये वाला ऑप्शन टिक करेंगे, दैट मीन्स ए ऑप्शन। बट नो, दिस इज रॉन्ग। सी, वाइस प्रेसिडेंट हैंडल कर रहे हैं केस, दैट मीन्स आपको श्योरिटी नहीं है कि वो सिलेक्ट करेंगे आपको या नहीं करेंगे, इसकी श्योरिटी नहीं है। बट अगर 1 to 6 सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है तो कैंडिडेट सिलेक्ट होगा, 100% चांसेस है। ठीक है, लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट या फिर हेड ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट हैंडल कर रहे हैं उस केस को, तो ये श्योरिटी तो नहीं है कि वो सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, वो तो उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग होगा कि कैंडिडेट ने सिलेक्ट होना है नहीं होना। समझ आया? तो इसलिए हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे कि अगर 1 to 6 सारे सेटिस्फाइड हैं प्लस 1 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस भी है, देन हमें सिलेक्ट करना है कि डी ऑप्शन, दैट मीन्स कैंडिडेट वुड बी सिलेक्टेड। प्रायोरिटी हमेशा सिलेक्शन की होगी, इनकी नहीं होगी, वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इनकी प्रायोरिटी नहीं होगी, प्रायोरिटी होगी कैंडिडेट टू बी सिलेक्टेड। ठीक है, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन पढ़ो।
साथ में देखो, ग्रेजुएशन में कितना है श्रीकांत का, 59%, हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग करेक्ट है। देन है एमबीए, दैट मीन्स पोस्ट ग्रेजुएशन में 69, करेक्ट है ये भी, बिकॉज हमें चाहिए थे 65, करेक्ट है। डेट ऑफ बर्थ है 1986 से कैलकुलेट करना है, तो ये अप्रोक्सीमेट 25 ईयर्स होगी, उससे कम ही होगी बट अप्रोक्सीमेट उतनी ही है, तो दैट मीन्स एज भी करेक्ट है, 26 से तो कम है ना, करेक्ट है। ही इज बिन वर्किंग इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ प्राइवेट कंपनी सिंस December 2009, ओके, वो वर्क भी कर रहे हैं। 2011 तक ही आपको कैलकुलेट करनी है सारी चीजें, एज हो या फिर वर्किंग एक्सपीरियंस हो, कुछ भी हो, 2011, दैट मीन्स 1 ईयर से ज्यादा है वर्किंग एक्सपीरियंस भी। सिलेक्शन टेस्ट है 56, ये भी करेक्ट है हमारे अकॉर्डिंग। इंटरव्यू 58, ये भी करेक्ट है हमारे अकॉर्डिंग। और 2 इयर्स का बॉन्ड भी विलिंग है साइन करने के लिए, दैट मीन्स इस केस के अकॉर्डिंग ये सारी कंडीशंस तो सेटिस्फाई हो रही हैं, अभी हमने देखा, प्लस उसे 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी है, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। अभी हमने डिस्कस किया था इनमें क्या सिलेक्ट करना है, द कैंडिडेट वुड बी सिलेक्टेड, समझ आया? तो इसका आंसर क्या है, कैंडिडेट वुड बी सिलेक्टेड, ठीक है, ये इसका आंसर है। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेजुएशन किया विद 67% मार्क्स, करेक्ट। आफ्टर वर्किंग, एक सेकंड, मैंने आपको एक चीज नहीं बताया ना, डेटा इनएडिक्वेट। डेटा इनएडिक्वेट का मतलब क्या होता है कि कुछ डेटा मिसिंग है, जैसे ग्रेजुएशन परसेंटेज नहीं गिवन है, ठीक है, या फिर एज नहीं गिवन। हम ये तो नहीं बोल सकते ना, गलत है, हम ये नहीं बोल सकते कि कैंडिडेट सिलेक्ट होगा या नहीं होगा, ये तो हम नहीं बोल सकते कि जब तक इन्फॉर्मेशन ही गिवन नहीं है। तो उस केस में हम टिक करेंगे डेटा इनएडिक्वेट। डेटा इनएडिक्वेट मतलब क्या होता है कि हम श्योर, हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम जज कैसे करेंगे कि वो सिलेक्ट होगा या नहीं होगा। समझ आ रही है बात? डेटा इनएडिक्वेट का मतलब समझ आया कि कुछ इन्फॉर्मेशन इज मिसिंग। ओके, मूविंग ऑन। ग्रेजुएशन में 67 है, करेक्ट। आईटी कंपनी में 2 इयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस है आईटी कंपनी में, ओके। पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है। डेट ऑफ बर्थ है इतना, अप्रोक्स वही 26 इयर्स ही आएगा, 26 से कम आएगा एक्चुअली। देन सिलेक्शन टेस्ट में कितना, 53, हमें चाहिए था 50, करेक्ट है। इंटरव्यू में कितना, 56, हमें चाहिए था 55, करेक्ट है। 2 इयर्स का बॉन्ड साइन करने के लिए भी विलिंग है। सारी क्राइटेरिया करेक्ट, सेटिस्फाइड भी है, करेक्ट भी है, बट सी पोस्ट ग्रेजुएशन की परसेंटेज नहीं गिवन, यहाँ पे कहीं गिवन है पोस्ट ग्रेजुएशन की परसेंटेज, मेरे को तो नहीं दिख रही। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की नहीं है, दैट मीन्स ये सेकेंड वाला पॉइंट नहीं है अभी सेटिस्फाइड। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस में क्या बोला है कि एटलीस्ट 1 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसमें, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। ये थोड़ा यहाँ पे ट्रिकी पार्ट है, बिकॉज जो एक्सपीरियंस चाहिए वो हमें किसमें चाहिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। बट इस कैंडिडेट को वर्किंग एक्सपीरियंस किसमें, आईटी कंपनी, तो दैट मीन स्पेशल केस भी फॉलो नहीं हो रहा है। इस केस में स्पेशल केस फॉलो नहीं हो रहा, तो अभी हम सिर्फ इन कंडीशंस को ही देखने वाले हैं। अब इस कंडीशन में सब तो सही है, बट हमें ग्रेजुएशन परसेंटेज ही नहीं गिवन, मिसिंग है ना डेटा, तो क्या ऑप्शन आना चाहिए, डेटा इज इनएडिक्वेट। समझ आया, डेटा इज इनएडिक्वेट। चलो, करेक्ट अकॉर्डिंग टू अस। नेक्स्ट इज 21 ईयर एज है 2007 में, ओके। तो 2011 में कितनी हो जाएगी, +4, दैट मीन्स 25, ठीक है। 25 इयर्स एज है, तो एज भी करेक्ट है। MBA 69% करेक्ट है, ये भी, हमें तो 65 ही चाहिए था। वर्किंग एक्सपीरियंस कितना है, 2006 से काम कर रहा है, मतलब 2011 तक तो 4-5 इयर्स हो ही गई उसको, ठीक है। और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कर रहा है, तो ये स्पेशल केस है। यहाँ पे जो स्पेशल केस है वो अभी इसको साइड पे रखते हैं, होल्ड पे रखते हैं।
सिलेक्शन टेस्ट में 53, हमें तो 50 चाहिए था, करेक्ट है। 56 है इंटरव्यू में, हमें 55 चाहिए था, करेक्ट है। विलिंग टू साइन दी बॉन्ड फॉर 2 years, ये भी करेक्ट है। तो दैट मीन्स सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ओके। एंड वर्किंग एक्सपीरियंस भी है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, ऑलराइट। तो इसमें सी, अब इसमें क्या आना चाहिए ऑप्शन, सेम वही कि ही विल बी सिलेक्टेड, समझा। ग्रेजुएशन में 66 है, हम करेक्ट है, ये भी एज भी करेक्ट है उसकी, बॉन्ड भी साइन करने के लिए रेडी है, इंटरव्यू में सिलेक्शन टेस्ट में सब करेक्ट है, तो इसलिए कैंडिडेट वुड बी सिलेक्टेड। चलो मूविंग ऑन। ग्रेजुएशन में कितनी है राजन की, 63%, करेक्ट है, यस। पोस्ट ग्रेजुएशन में 12, सी पोस्ट ग्रेजुएशन का सेटिस्फाई नहीं हो रहा, बट हम आगे देखते हैं, क्या पता कोई स्पेशल क्राइटेरिया हो, वो फॉलो हो रहा हो, स्पेशल केस हो। इंटरव्यू में 58% है, इंटरव्यू में 55 चाहिए था, करेक्ट है, और स्पेशल टेस्ट में, सिलेक्शन टेस्ट में भी करेक्ट है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ इज 16 to 1986, ये भी करेक्ट है, बिकॉज ये विद इन 21 to 26 ईयर्स ही लाई करेगा, यू कैन कैलकुलेट। ही इज नॉट विलिंग टू साइन दी बॉन्ड, सी वो बॉन्ड साइन करने के लिए रेडी नहीं है, बट वो 1 लाख रुपए देने के लिए रेडी है। तो अब यहाँ पे हमने क्या चीज देखी है, एक तो ये वाला उसका सेटिस्फाई नहीं हो रहा, प्लस उसका ये वाला भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। उसने बोला है कि वो बॉन्ड साइन करने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन वहां पे गिवन है कि वो 1 लाख रुपीस देने के लिए रेडी है, तो चलो इसका तो काउंटर करने के लिए हमें मिल गया, बट इसका क्या, व्हाट अबाउट दिस, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, उसको ये भी नहीं गिवन कि 1 year का वर्किंग एक्सपीरियंस है या कुछ, और उसकी परसेंटेज भी कम है 12%, तो दैट मीन्स कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं होगा। वाई, बिकॉज उसकी वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना ये सेकेंड वाला क्राइटेरिया, ना ही उसका स्पेशल केस फॉलो हो रहा है। तो इस वजह से फॉर दिस क्वेश्चन आंसर शुड बी नॉट सिलेक्टेड, ठीक है, समझ आया। चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोटेड डाउन, इसकी क्या क्या टर्म्स हैं। ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 55 चाहिए, ओके। एज शुड नॉट बी लेस देन 30 years, 30 years से कम नहीं होनी चाहिए एज, 2011 तक ही कैलकुलेट करना है, मतलब ग्रेटर देन 30 years होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में 55, रिटन टेस्ट में एटलीस्ट 70% स्कोर करना है, रिटन टेस्ट में 70% स्कोर करना है, और पर्सनल इंटरव्यू में 65, पर्सनल इंटरव्यू में 65। और ये स्पेशल केसेस है, स्पेशल केस का कि सपोज उसका फर्स्ट वाला नहीं सेटिस्फाई हो रहा, फर्स्ट वाला नहीं सेटिस्फाई हो रहा मतलब कि 55 से उसके कम है, ठीक है, बट has appeared in IAS exam and have cleared first phase, IAS एग्जाम में उसने अपियर किया और फर्स्ट फेज अगर उसने क्लियर किया है तो उसका रेफर किया जाएगा चेयरमैन ऑफ द कंपनी से केस, समझा। अगर उसके 55 से कम है तो, और उसने IAS का एग्जाम दिया और फर्स्ट फेज क्लियर किया है तो उसका कौन रेफर करेगा केस, चेयरमैन ऑफ द कंपनी, ठीक है। ऐसे ही एक्सेप्ट थर्ड पॉइंट इज दिस, उसके रिटन टेस्ट में 70% नहीं है, चलो ठीक है कोई ना, स्पेशल केस देखते हैं क्या है इसका, बट 60% से ज्यादा होना चाहिए और वो विलिंग होना चाहिए 1 year पे करने के लिए, तो उसका कौन हैंडल करेगा, एकेडमिक हेड ऑफ क्रॉनिकल पब्लिकेशन, समझ आया। ये सब ध्यान रखना है, स्पेशल केस कब फॉलो करना है, जब या तो वो फर्स्ट वाला ना हो कंप्लीटली सेटिस्फाई या फिर थर्ड वाला ना हो, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस इज द कैंडिडेट, ही इज 31 years old, ठीक है, एज तो करेक्ट है बिकॉज हमें 30 से ज्यादा ही चाहिए था, ओके। ग्रेजुएशन किया है विद 67% मार्क्स, हमें कितने चाहिए थे, 55 चाहिए थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 55 चाहिए, तो दैट मीन्स ग्रेजुएशन भी करेक्ट है। रिटन टेस्ट में 73 आया, ये भी करेक्ट है बिकॉज
इतना ही तो चाहिए था हमें, 70 चाहिए था, और उसका पर्सनल इंटरव्यू में 64 है, हमें कितना चाहिए था 65। तो मतलब एक कंडीशन रॉन्ग हो गई। तो एक बार देखते हैं स्पेशल केस है या नहीं इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू का कौन सा पॉइंट है, 4th पॉइंट। क्या 4th पॉइंट के लिए, एक मिनट, क्या 4th पॉइंट के लिए कोई स्पेशल केस है? नो, 4th पॉइंट के लिए कोई स्पेशल केस नहीं है, फर्स्ट एंड थर्ड के लिए। तो दैट मीन्स कैंडिडेट वुड बी रिजेक्टेड। व्हाई? बिकॉज पर्सनल इंटरव्यू का नहीं हुआ क्लियर, तो दैट मीन्स ही वुड बी रिजेक्टेड। ठीक है, क्लियर है क्यों आया रिजेक्टेड? ना तो स्पेशल केस है, ना ही वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा, तो नहीं कर रहा, तो दैट मीन्स ही विल नॉट बी सिलेक्टेड। ओके, देन ओके, सो रमन, दिस इज सम कैंडिडेट, इंटरव्यू में उसके 80% है, हमें कितने चाहिए थे 65, तो ठीक है, करेक्ट है। रिटन टेस्ट में 68 है, हमें कितने चाहिए थे 70, तो चलो ये तो नहीं हो रहा सेटिस्फाई अभी, बट क्या पता स्पेशल केस हो कोई, उसको भी तो देख लेते हैं एक बार। देन इस ग्रेजुएशन उसने किया था 2001 में, और तब उसकी एज कितनी थी 22, तो अभी कितनी हो गई होगी, मतलब 2011 में कैलकुलेट करेंगे तो 32 हो गई होगी, तो एज भी करेक्ट है। ओके, ग्रेजुएशन किया था 63% से, हमें कितने चाहिए थे 55, तो ये भी करेक्ट है। ओके, तो अभी हमें बस एक ही चीज चाहिए, क्या? रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट के लिए क्या स्पेशल केस था? 3rd इज फॉर रिटन टेस्ट। तो रिटन टेस्ट के लिए था कि 60% से ज्यादा होने चाहिए और 1 लाख रुपीज देना है उसने। क्या उसके 60% से ज्यादा है? वेयर इज द रिटन टेस्ट? यह 60% से ज्यादा है और 1 लाख रुपीज देने के लिए विलिंग है। सी, मेंशन्ड ही नहीं है, ठीक है, मेंशन्ड ही नहीं है यहाँ पे कि वो विलिंग है या नहीं है, तो यहाँ पे डेटा इनएडिक्वेट है। अगर नहीं मेंशन, दैट मीन्स नहीं मेंशन, वो इनएडिक्वेट है डेटा। आंसर वुड बी डेटा इज इनएडिक्वेट, वी कैन जज। समझा? अगर वो विलिंग होता तो यहाँ पे लिखा था कि यस ही इज विलिंग टू पे 1 लाख, या फिर ही इज नॉट विलिंग टू पे 1 लाख रुपीज, बट यहाँ पे तो मेंशन ही नहीं है, दैट्स व्हाई डेटा इज इनएडिक्वेट। सो ये आपको टिक करना है आंसर में। मूविंग ऑन, वही चीज है, ये स्कोर्ड ग्रेजुएशन में 67 है, हमें कितने चाहिए थे 55, करेक्ट है। रिटन टेस्ट में 72% है, इंटरव्यू में 60 है, वही रिटन टेस्ट का सही है, इसका इंटरव्यू का भी सही है, बट यहाँ पे एक चीज तो मेंशन ही नहीं है। क्या नहीं मेंशन्ड? एज मिसिंग है ना, तो अगर एज मिसिंग है तो क्या होगा आंसर? डेटा इनएडिक्वेट, मतलब डेटा सफिशिएंट है ही नहीं, डेटा इज इनएडिक्वेट। समझ आया? इसका आंसर है डेटा इनएडिक्वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेजुएशन किया है इंग्लिश लिटरेचर से एंड उसने 58 स्कोर किया है, करेक्ट, क्योंकि हमें तो 55 ही चाहिए था। 2007 में एज उसकी 28 थी, तो 2011 में कितनी हो गई होगी 32, यस और नो? तो एज भी करेक्ट है, स्कोर भी करेक्ट है ग्रेजुएशन का। करंटली ही इज प्रिपेयरिंग फॉर IAS बट कुड नॉट क्लियर फर्स्ट फेज उसने क्लियर नहीं किया इन द लास्ट अटेम्प्ट। ओके, 80% रिटन टेस्ट में है, करेक्ट है, बिकॉज हमें 70 चाहिए था, और 66% है इंटरव्यू में, हमें कितना चाहिए था 65, तो ये भी करेक्ट है। सारी कंडीशंस करेक्ट हैं कि नहीं? ऑब्वियसली करेक्ट है, ये सारी की सारी कंडीशन करेक्ट है, तो दैट मीन्स कैंडिडेट क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा। अब वो बस यहाँ पे स्पेशल केस रेफर करने के लिए गिवन था, बट हमें जब कंडीशन सेटिस्फाई हो ही रही है हमारी, तो हम स्पेशल केस को क्यों देखेंगे? कैंडिडेट सिलेक्ट हो रहा है, उससे बड़ी बात क्या है? ठीक है, तो इसमें क्या है, कैंडिडेट वुड बी सिलेक्टेड। ओके,
चलो अगेन क्वेश्चन है, नोट डाउन करो टर्म्स जो भी है। 12th विद बायोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है। लाइक फर्स्ट कंडीशन इज कि 12th पास करनी चाहिए उसको विद बायोलॉजी, ओके। सेकेंड कंडीशन इज एटलीस्ट 60% आने चाहिए क्लास 12th में, ओके। 12th में कितने 60%, एटलीस्ट 55 इन एंट्रेंस टेस्ट, 55 एंट्रेंस टेस्ट में होने चाहिए। एंड अगर रिजर्व कैटेगरी है, ये तो जनरल कैटेगरी के लिए 55, लेकिन अगर रिजर्व कैटेगरी है तो 5% की रिलैक्सेशन है। मतलब जनरल इसके लिए रिजर्व कैटेगरी के लिए 50% चलेगा, 50% एटलीस्ट स्कोर करना है, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ है कि पर्सनल इंटरव्यू में 50% चाहिए, पर्सनल इंटरव्यू में 50% चाहिए, बट अगर जनरल कैटेगरी है, सॉरी रिजर्व कैटेगरी है तो 5% रिलैक्सेशन, मतलब 45% भी चलेगा, ओके। और फिफ्थ कंडीशन ये इंपॉर्टेंट है कि रिजर्व कैटेगरी, आई गेस आई मिस्ड समथिंग, हाँ 12th का भी वही सेम चीज है कि 60% तो जनरल के लिए है, बट रिजर्व्ड है तो उसका 55 भी चलेगा, ऑलराइट। सी यहाँ पे क्या लिखा है कि रिजर्व कैटेगरी को सिर्फ एक ही रिलैक्सेशन मिल सकती है, या तो वो सपोज उसके 12th में 55 है तो चलेगा, लेकिन उसके एंट्रेंस टेस्ट में और पर्सनल इंटरव्यू में 55 और 50% आने चाहिए। मेंशन्ड है ना, रिजर्व कैटेगरी को सिलेक्शन रिलैक्सेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही में मिल सकती है, या तो ये वाला हो जाए या फिर ये वाला या फिर फोर्थ कंडीशन, गेटिंग इट। एंड स्पेशल केसेस वही है कि सपोज ये सेकंड वाला नहीं सेटिस्फाई हो रहा तो इसके लिए स्पेशल केस क्या है, मोर देन 55 होने चाहिए एंड 65 एंट्रेंस टेस्ट में होने चाहिए, ठीक है। ऐसे ही अगर थर्ड वाला नहीं सेटिस्फाई हो रहा तो ये उसके लिए स्पेशल केस है, ओके। चलो मूविंग ऑन टू क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। हैज क्लियर 12th विद 72%, 12th कितने से किया, 72 से किया, ये वाला करेक्ट है। मोर देन 60% इन रिटन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू, रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू इन दोनों में भी उसने 60 किया और हमें चाहिए था 55 एंड 50, तो ये करेक्ट है। बट आपने इसमें कुछ नोटिस किया, हमारी फर्स्ट कंडीशन तो है नहीं, बिकॉज यहाँ पे क्या गिवन था कि 12th उसको बायोलॉजी से करनी है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं गिवन है बायोलॉजी से करनी है, नहीं गिवन, तो दैट मीन्स डेटा इनएडिक्वेट, डेटा ही मिसिंग है ना, तो हम नहीं बता सकते वो सिलेक्ट होगा नहीं होगा या फिर फर्दर कोई भी पॉइंट, गेटिंग इट। डेटा मिसिंग है तो दैट मीन डेटा इज इनएडिक्वेट, ओके। नेक्स्ट 12th पास किया विद 60% मार्क्स विद बायोलॉजी, सी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, 4 कंडीशन है ना इसमें, 1 2 3 एंड 4, तो बायोलॉजी वाली कंडीशन इज सेटिस्फाइड, देन 12th उसने 60% से किया, ये भी सेटिस्फाइड है। पर्सनल इंटरव्यू में उसके 53 थे और रिटन टेस्ट में भी 53 थे, सी। अब इसमें पर्सनल इंटरव्यू का तो करेक्ट है, पर्सनल इंटरव्यू में 53 थे तो चलेगा, लेकिन उसके रिटन टेस्ट में 53 थे, बट हमें कितने चाहिए थे, 55 चाहिए थे। तो अब देखते हैं कोई स्पेशल केस है या नहीं है रिटन टेस्ट के लिए। रिटन टेस्ट का पॉइंट इज, रिटन टेस्ट मतलब वही एंट्रेंस टेस्ट, तो थर्ड पॉइंट इज ये वाला, ओके। चलो, तो क्या उसके 45 से ऊपर है इन इंटरव्यू, इंटरव्यू में क्या उसके 45 से ऊपर है, यस उसके 45 से ऊपर है, तो अब उसका केस कौन रेफर करेगा, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। सी यहाँ पे थर्ड नहीं सेटिस्फाइड, तो हमने देखा कि चलो स्पेशल केस है या नहीं है, तो यस स्पेशल केस था क्योंकि उसके इंटरव्यू में 45 से ज्यादा थे, तो उसका केस कौन हैंडल करेगा, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, पीसी। समझ आया, समझ आया क्यों करेगा, ओके। मूविंग ऑन,
रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट, यहाँ पे गिवन है रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट। ओके 58 आए क्लास 12th में। वैसे कितने चाहिए थे? 60 चाहिए थे, तो चलो ठीक है, रिजर्व कैटेगरी तो 55 चाहिए थे। अब सी यहाँ पे 12th क्लास के लिए रिजर्व कैटेगरी का रिलैक्सेशन हमने काउंट कर लिया, तो दैट मीन्स नेक्स्ट एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू टेस्ट उसमें उसके सेटिस्फाई करना है। ऑल राइट, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी है तो 12th वाला करेक्ट है, क्योंकि हमें तो 55 चाहिए तो उसके 58 हैं। बायोलॉजी से कर रहे हैं, ओके ये भी करेक्ट है। पर्सनल इंटरव्यू में और रिटन टेस्ट में उसको 52 आए हैं। पर्सनल इंटरव्यू तो करेक्ट है, बट रिटन टेस्ट में अब हमें इसको जनरल के अकॉर्डिंग देखना है। रिटन टेस्ट में कितने चाहिए थे? रिटन टेस्ट में हमें 55 ही चाहिए थे। अगर देखो जनरल कैटेगरी की रिलैक्सेशन देखते हो तो 50 चाहिए थे, बट हमने वो जनरल कैटेगरी का 12th क्लास में इंक्लूड कर लिया, तो हम इनमें से कोई एक ही ले सकते हैं ना, तो हमने ले लिया, 12th वाला कंसिडर कर लिया। तो दैट मीन्स उस स्टूडेंट का एंट्रेंस टेस्ट में कितना होना चाहिए था? 55, बट यहाँ पे कितना गिवन है? 52। तो अब हम क्या देखेंगे, कोई स्पेशल केस है या नहीं है? तो थर्ड के लिए स्पेशल केस, यस इट्स देयर। अब बताओ क्या उसके 45 हैं पर्सनल इंटरव्यू में? यस 52 ही है ना उसके पर्सनल इंटरव्यू में भी, तो दैट मीन्स ये भी कौन हैंडल करेगा केस? प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। गेटिंग इट? गुड। ओके, नेक्स्ट इज 12th क्लास विथ फ्लाइंग कलर्स। ओके ओके ओके, इंक्लूडिंग बायोलॉजी, ठीक है, ये वाला करेक्ट है। 12th में कितना आया उसका? 90% स्कोर है, ये भी करेक्ट है, बिकॉज हमें तो 60 चाहिए था। और उसके रिटर्न में कितने हैं? 53% है, ये करेक्ट नहीं है। और पर्सनल में उसके 52 है, हमें 50 चाहिए था, ये करेक्ट है। सेम केस रिटर्न में कितने हैं? 53% है, विच इज नॉट बीइंग सेटिस्फाइड। और यहाँ पे ये भी नहीं गिवन है कि रिजर्व कैटेगरी है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कोई स्पेशल केस है। यस अगेन सेम एग्जाम्पल था ये, स्पेशल केसेस देयर, और उसके इंटरव्यू में 45 से ज्यादा हैं, तो दैट मीन्स उसका कौन हैंडल करेगा केस? प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, इसका भी आंसर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ही है कि केस वुड बी हैंडल्ड बाय प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। ये वाला ऑप्शन आपको टिक करना है, ठीक है। कुछ नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, समझो, क्राइटेरिया को देखो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके 60% मार्क्स होने चाहिए 12th में। ओके 60% होना चाहिए 12th में। कॉमर्स ग्रेजुएट होना चाहिए विद 55% मार्क्स। कॉमर्स ग्रेजुएट विद 55% मार्क्स। पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 2 years इन एन ऑर्गेनाइजेशन। 2 years का एटलीस्ट वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। 45% एंट्रेंस टेस्ट में, 40% सिलेक्शन इंटरव्यू में। एंट्रेंस टेस्ट में कितने? 45, इंटरव्यू में कितने? 40% मार्क्स। और 2 lakhs उनको पे करना है फॉर एडमिशन, ठीक है। ये सब कंडीशंस हैं, 6 कंडीशंस हैं। 60% 12th में, 55 ग्रेजुएशन में, कॉमर्स ग्रेजुएशन में, 10 वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 2 years, 45% इन एंट्रेंस टेस्ट, 40% किसमें? इंटरव्यू में, और 2 लाख उनको पे करना है, ठीक है। और कुछ यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शंस है। सपोज इसमें ग्रेजुएशन में 55 नहीं आया, बट है सक्सेसफुली कंप्लीटेड कॉस्ट अकाउंटेंसी और चार्टर्ड अकाउंटेंसी, द केस इज रेफर टू डीन, ठीक है। ये अगर कंप्लीट किया है तो डीन को रेफर किया जाएगा। और अगर 6th वाला, दैट मीन्स ये 2 लाख पे करने के लिए नहीं है रेडी, बट कैन पे 1,20,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड रिमेनिंग विद इन 6 months, फिर रेफर किया जाएगा डायरेक्टर से, ठीक है। मतलब 2 लाख डायरेक्टली नहीं पे कर रहा, वो इंस्टॉलमेंट लाइक हाफ करके कर रहा है कि 1,20,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन कर दिया, और फिर उसके बाद रिमेनिंग जो अमाउंट दैट मीन्स 80,000 वो विद इन 6 months कर दिया, ठीक है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। बी कॉम मतलब एक कॉमर्स ग्रेजुएट है,
58 से हमें कितने चाहिए थे? 55 करेक्ट है। 68 आए हैं 12th में, हमें कितने चाहिए थे? 60 करेक्ट है। पे कर दिया एट द टाइम ऑफ एडमिशन 2 लाख, ये भी ठीक है। 50% एंट्रेंस टेस्ट में और इंटरव्यू में, ये भी करेक्ट है बिकॉज हमें तो 45 चाहिए थे। और वर्किंग एक्सपीरियंस भी है 3 years का, करेक्ट। हमें तो 2 years का चाहिए था, तो ये कैंडिडेट वुड बी सिलेक्टेड। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 70% स्कोर किया 12th में, ठीक है। हमें तो 60 चाहिए था, करेक्ट है। 2 लाख पे कर दिया एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ये भी करेक्ट है। 50% स्कोर किया बीकॉम में, हमें चाहिए था 60%, तो चलो इसको होल्ड पे रखते हैं बीकॉम वाला पॉइंट, मतलब ग्रेजुएशन परसेंटेज। 50% किया एंट्रेंस एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में हमें 45 चाहिए था, ये करेक्ट है। और इंटरव्यू में किया 40, हमें भी 40 चाहिए था, करेक्ट है। 2 years का वर्किंग एक्सपीरियंस भी है, तो सारे सेटिस्फाई हो रहे हैं, बस एक कंडीशन एक नहीं है, दैट मीन्स ग्रेजुएशन परसेंटेज। एक बार इसका देख लेते हैं कि कोई स्पेशल केस है या नहीं है। ग्रेजुएशन परसेंटेज इज 3rd, तो थर्ड नो, ग्रेजुएशन परसेंटेज इज 2nd, तो 2nd के लिए है हमारा स्पेशल केस यस। हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड चार्टर्ड अकाउंटेंसी और कॉस्ट अकाउंटेंसी, तो यहाँ पे गिवन है यस, कंप्लीटिंग इज कॉस्ट अकाउंटेंसी, तो दैट मीन्स ये केस कौन हैंडल करेंगे? डीन। समझ आया क्यों? बिकॉज ग्रेजुएशन परसेंटेज सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, बट कॉस्ट अकाउंटेंसी उन्होंने क्लियर किया है, उसका कोर्स किया है, तो दैट मीन्स डीन हैंडल करेंगे इस केस को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Been working for past 4 years, 4 years का चलो ठीक है, ये करेक्ट है। 75% स्कोर किया है ग्रेजुएशन में, बट क्या गिवन है ग्रेजुएशन में? 75, ओके। 70% किया है 12th में, 55 ठीक है, करेक्ट है, बट यहाँ पे गिवन ही नहीं है कि ग्रेजुएशन किससे किया है, कॉमर्स से किया है या फिर इंजीनियरिंग मतलब नॉन मेड से किया है। गिवन है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं गिवन, तो दैट मीन्स डेटा इनएडिक्वेट है इस क्वेश्चन में। डेटा इनएडिक्वेट मतलब सफिशिएंट नहीं है, ओके। तो हम मिसिंग है ना डेटा, हम नहीं बता सकते करेक्ट है नहीं, सिलेक्ट होंगे नहीं होंगे, बिकॉज डेटा ही मिसिंग है, तो आंसर इज इनएडिक्वेट डेटा। मूविंग ऑन। 55% स्कोर किया बीकॉम में, हमें कितना चाहिए था? 55 ही चाहिए था, करेक्ट है। 12th में कितना किया? 65, करेक्ट है, हमें भी इतना ही चाहिए था, यस। देन इज 3 years का वर्किंग एक्सपीरियंस, ये भी करेक्ट है, हमें तो 2 का ही चाहिए था ना। देन एट द टाइम ऑफ एडमिशन उन्होंने 1,50,000 पे कर दिया और रिमेनिंग वो कर देंगे विद इन 3 months, ओके। He secured 45 in both entrance and selection interview. See, ये सारे सेटिस्फाई हो रखा है, बस ये नहीं है ना सेटिस्फाई, तो चलो इसके लिए स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस क्या है कि 1,20,000 तो एडमिशन टाइम में करना है और रिमेनिंग जो अमाउंट है वो विद इन 6 months। बट हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि 1,50,000 पे कर दिया है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, और जो रिमेनिंग है मतलब 50,000 वो कर देंगे विद इन 3 months। बट हमें क्या चाहिए था? हमें तो 6 months, तो दैट मीन्स वो पहले ही कर देंगे, तो इसलिए इनका केस कौन हैंडल करेगा? डायरेक्टर। समझ आया? समझ आया क्यों करेंगे डायरेक्टर? बिकॉज सारा सेटिस्फाई हो रहा है और एक स्पेशल केस है और वो स्पेशल केस भी सेटिस्फाई हो रहा है। ऑल राइट, नेक्स्ट 65 स्कोर किया है 12th में, ओके। हमें भी इतना ही चाहिए, हमें 60 चाहिए था, करेक्ट है। 50 स्कोर किया एंट्रेंस में और सिलेक्शन में, ओके, करेक्ट है। 3 years का वर्किंग एक्सपीरियंस, ये भी करेक्ट है। बीकॉम में ग्रेजुएशन किया विद 54, हमें कितना चाहिए था? 55, तो यहीं पे ट्रिकी पार्ट था, ठीक है।
एंड 2 लाख पे कर दिया, ठीक है। तो एक बार देखते हैं बीकॉम के लिए कोई एक लाइक स्पेशल केस है या नहीं है बीकॉम के लिए। यस, बीकॉम के लिए स्पेशल केस इज देयर। सेकंड, बट यहाँ पे क्या बोला है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी या फिर कॉस्ट अकाउंटेंसी में कंप्लीट करना है कोर्स, बट इधर क्वेश्चन में तो कुछ मेंशन ही नहीं था, तो दैट्स वाई यहाँ पे कैंडिडेट वुड बी रिजेक्टेड। नहीं गिवन ना कोई की कॉस्ट अकाउंटेंसी या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी का उन्होंने कोर्स किया सक्सेसफुली, मेंशन ही नहीं है, और जो एक कंडीशन है वो हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो दैट मीन्स कैंडिडेट वुड बी रिजेक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 58% स्कोर किया है बीकॉम में आफ्टर कंप्लीटिंग 3 इयर्स का, चलो ठीक है। और बीकॉम में 58 है, हमें 55 चाहिए था, ये भी करेक्ट है। 2 लाख पे कर दिया, करेक्ट है। 45 स्कोर किया एग्जामिनेशन में और 40 स्कोर किया इंटरव्यू में, ये दोनों भी करेक्ट है। और 12th में कितना किया, 72। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो दैट मीन्स कैंडिडेट वुड बी सिलेक्टेड। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। बीकॉम में 60% स्कोर किया है, ठीक है, हमें तो 55 ही चाहिए था। देन 1,40,000 पे कर दिया एट द टाइम ऑफ एडमिशन, और जो रिमेनिंग है वो विद इन 5 मंथ्स कर देंगे। ये हमारे एक स्पेशल केस है अगर याद हो तो, और स्पेशल केस सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज हमें बोलते हैं कि 1,20,000 पे करने हैं और जो रिमेनिंग है वो विद इन 6 मंथ्स करने हैं, बट यहाँ तो ये 5 मंथ्स में ही कर देंगे। ठीक है, 69 12th में किया, हमें 60 चाहिए था, करेक्ट है। 48 किया एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्जाम में, हमें 45 चाहिए था, और इंटरव्यू में 40 चाहिए था, हमें यहाँ पे 42 है। ठीक है, सारा करेक्ट है। एक बार सी यहाँ पे 6th 2 लाख उन्होंने नहीं पे किया, बट ये वाली चीज सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे, तो कौन हैंडल करेगा उनका केस, डायरेक्टर। कौन हैंडल करेगा, डायरेक्टर। समझ आया, बाकी सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है, बस वो 2 लाख वाला नहीं था, और उसके प्लेस पे स्पेशल केस हमारा सेटिस्फाइड था। गॉट इट। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस लेक्चर इज दिस वन। 68 स्कोर किया 12th में, करेक्ट, 68 ही है, हमें तो 60 चाहिए था, ओके। 3 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस है, ये भी करेक्ट है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्लियर किया, ठीक है, ये स्पेशल केस था अगर याद हो तो, ठीक है। 53 किया बीकॉम में, सी बीकॉम में 53% किया, बट हमें कितना चाहिए था, 55। तभी हमने क्या चेक करना है, स्पेशल केस चेक करना है। अब स्पेशल केस भी सेटिस्फाइड है और बाकी सब क्राइटेरिया सेटिस्फाइड है कि 2 लाख पे करना है, सिलेक्शन में 45, एंट्रेंस में 45, बस एक स्पेशल केस था वो भी सेटिस्फाइड, तो दैट मीन्स कौन हैंडल करेगा, डीन। समझ आया? आई होप यू अंडरस्टूड समथिंग। ये जो क्वेश्चन है क्लियर हुआ होगा। कुछ नहीं करना, बस कंडीशन देखनी है, ध्यान रखना है कि ओके ये क्राइटेरिया है, अगर नहीं वो फॉलो करा तो स्पेशल केस पे जंप करना है, अगर स्पेशल केस भी नहीं फॉलो तो दैट मीन्स वो कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं होगा। So this was all for the lecture. Hope you have understood this eligibility criteria thing. So thanks for joining, and till then bye bye, take care.